हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आज की क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं राजस्थान जीके के। तो पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। दूसरा देखो, राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। देखो ये तीनों बिल्कुल सही दे रखा है। ये चौथे वाले में क्या कर रखा है इसने, ये उल्टा लिख दिया। उत्तर दक्षिण को 826 था और ये 86 लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा हो जाएगा, ए, बी या सी या डी? तो अक्षांशीय विस्तार आपको पता होना चाहिए, जो 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलते। निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? गेब्रो, ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट। तो जालौर में जो चट्टानें पाई जाती है वो ग्रेनाइट और रायोलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली और पठारी क्षेत्रों के संबंध में दिए गए सही कथनों का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उच्च अरावली का सर्वोच्च बिंदु है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। इसमें देखो ये भोराट के पठार कुंभलगढ़ का भोराट का पठार का जो सर्वोच्च बिंदु है वो कुंभलगढ़ नहीं होगा, क्योंकि भोराट के पठार में जो जरगा भी आती है उदयपुर वाली चोटी, तो सर्वोच्च बिंदु तो वही होगा। तो इसका ये आंसर गलत हो गया। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च बिंदु यानी शिखर है, और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, यानी कि 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की जलवायु दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य कथन पहचान करना है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये तो गलत हो गया। यहाँ की जलवायु पूरी तरह आर्द्र नहीं है। तापमान में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं होता। तापमान में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW, VSSW, BWSW। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जालौर में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिडीसोल्स या एंटीसोल्स, अल्पीसोल्स और इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, कछारी मृदा। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक। अगला प्रश्न, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन का पहचान करना है? यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल व गन्ने की खेती की जाती है। यह राजस्थान के कुछ क्षेत्र विशेष बेसिनों में मिलती है। इसमें फॉस्फेट की मात्रा भिन्न होती है। तो भूरी रेतीली मृदा के बारे में जो गलत है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें चावल गन्ने की खेती नहीं होती। अगला प्रश्न, देखो कुछ नदियां दे रखी हैं और उनको मिलान करना है। एक तरफ बनास, बनास का संबंध किससे आ जाएगा? तो बनास की जो मोरेल है। अगला लूणी, बांडी, माही, जाखम, चंबल, काली सिंध। देखो ए बी सी डी कहाँ आ रहा है? एक ही जगह दिख रहा है, ए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी झील
तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हैं? सबको पता होगा पुष्कर झील है वो तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन अभी वनपाल के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देखना है। चंबल परियोजना का मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल सही है। और इसमें 50-50% की साझेदारी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला है, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहर सागर का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ था, ये वाला गलत हो जाएगा। पहले चरण में कोटा बैराज और गांधी सागर दोनों का हुआ था, कोटा बैराज और गांधी सागर। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी ए और बी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जवाहर सागर का दूसरे में नहीं, तीसरे चरण में हुआ था। अगला प्रश्न, अर्जुन वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, चूरू। तो ये पाया जाता है झालावाड़ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रतापगढ़ जिले में है क्या? तो ये तो वैसे गलत हो गया। अनेक पक्षियों का वास होता है, बिल्कुल। यहाँ केवल स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं, गलत है। यहाँ विशेष ऋतु में अनेक पक्षी प्रवास में के लिए आते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी बी और डी इसका सही है, बी और डी। ऑप्शन 16, यानी कि ये तो प्रतापगढ़ जिले में है नहीं, ये केवल स्थानीय, थोड़ी यहाँ से प्रवासी पक्षी भी आते हैं, तो बी और डी। चलो आगे चलते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिला राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड बी, फर्स्ट ए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, बिल्कुल फर्स्ट ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। सूची देगा और नस्ल को मिलान करवाएगा। तो भेड़ की नस्ल कौन सी है? गोवंश की सबको पता होगा, राठी, ऊंट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी। कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु गोवंश में से पूछा गया था, वो राठी उसका आंसर था, ठीक है। भैंस की हो जाएगी मुर्रा और भेड़ की हो जाएगी नाली। भेड़ की हो जाएगी नाली। देखो अब ए में 4 कहाँ आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, मतलब ये कट जाएगा। बी में राठी और सी में 2 नाचना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अगर, ठीक है। चलो आगे चलते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मैग्नीज धातु के उत्पादन से संबंधित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर। तो मैग्नीज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो आपको पता होगा बांसवाड़ा में बहुत सारी खाने पाई जाती है, और उसके साथ ही उदयपुर, यानी 2 और 3। 19 का सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात, यानी कि ग्रामीण का कितना है वो याद रखना पहले, और नगर का कितना है। तो 930, 890, 914, 924, 951, 901, 933, 914। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 933 और 914 जो है ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखो, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कोटा का शासक था, तो ये पहला वाला गलत हो गया। वह कोटा का फौजदार मान कूटनीतिज्ञ था, ये बिल्कुल सही है। उसने पिंडारियों से मित्रता का संबंध स्थापित किया, बिल्कुल सही। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, कोटा का नहीं शासक नहीं था ये। ए ऑप्शन सही है, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो महाराणा कुंभा की कुछ कृतियां दे रखी है, उनको मिला मतलब सही उत्तर का चयन करना है कि उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। तो इसमें देखो सुंडा प्रबंध, चंडी शतक हो जाएगी, राजवल्लभ नहीं है, वास्तु मंजरी नहीं है। 1 और 2 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये आज का लास्ट प्रश्न है। देखो, महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनाव कीजिए।
तो इनका शासनकाल 1828 से 78 था, ये वाला गलत है। धर्मद के युद्ध में इसे औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने इसे 1659 में गुजरात सूबेदार नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर होने वाला है बी और सी इसका सही हो जाएगा, और ए इसका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करना दोस्तों कि जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे उनका शासनकाल कब, कौन सा, मतलब इसमें गलत है ना ये, शासनकाल कब तक था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइव क्लास अपने डेली 8 बजे चलती है, उसमें 1 घंटे 1.5 घंटे में कम से कम भी 40-50 जो मिलान वाले, जो उसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और पढ़ते रहो सांवलिया राज जीके के साथ में। धन्यवाद।